हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है AIPGT 2025 का जो है रिज़ल्ट आ चुका है। आप सभी ने अपने स्कोर कार्ड चेक कर लिए हैं और उसके बाद आपको अपनी रैंक पता लग गई होगी। और पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आयुर्वेदा पर वीडियो बना दीजिए। स्टेट वाइज भी मैसेज आ रहे हैं कि सर राजस्थान का क्या है, महाराष्ट्र का क्या है, मध्य प्रदेश का क्या है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप अगर हमसे इंडिविजुअली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी आयुष अपडेट्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे द्वारा काउंसलिंग कराना चाहते हैं, काउंसलिंग कराने का हमने पूरा वीडियो जो है शेड्यूल अपलोड कर दिया है कि उसके अंदर दो तरीके के पैकेज हैं, एक नॉर्मल पैकेज है, एक प्रीमियम पैकेज है। नॉर्मल पैकेज में आपको जो है सुविधाएँ मिलेंगी, उसमें ये सुविधाएं आपको मिलेंगी कि ऑन कॉल आपको ऑन व्हाट्सअप टेक्स्ट सब आपको गाइडेंस किया जाएगा, क्या कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट रखनी है, कौन सी सीट्स को बेहतर रखें, कौन सी आपकी रैंक पर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए। ठीक है, ये एनालिसिस आपको पूरे तरीके से बताया जाएगा आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग और ऑल इंडिया कोटा की, ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, बाकी बहुत सारे मैसेज हमारे पास हैं तो सबका इंडिविजुअली जवाब देना तो मुश्किल है। जो लोग हमसे इनरोल अपने आप को करा रहे हैं पेड काउंसलिंग सर्विस में, उनको पर्सनली अच्छे से गाइड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है मैसेज आए थे और यूट्यूब पर कमेंट्स भी आए थे कि सर यूनानी पर एक वीडियो बना दीजिए, यूनानी का लास्ट ईयर का क्या सीन रहा है। तो जैसे कि दोस्तों ये ऑल इंडिया काउंसलिंग का रिज़ल्ट है, ये किसी स्टेट का नहीं है। तो जो आपकी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, जितने भी आपके नेशनल इंस्टीट्यूट हैं या फिर सेंट्रल कॉलेज है या फिर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो स्टेट की 15% सीट जो रहती हैं उनमें जो एडमिशन होता है दोस्तों, वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू होता है। अब इसमें क्या चांसेस हैं, आपकी कितनी रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, आज हम बात करेंगे। जैसे ऊपर का तो सबको ही मालूम होता है कि अगर टॉप 100 तक हैं तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट सीट। लेकिन हम बात करेंगे आपके लिए मिनिमम रैंक पर, आपकी मिनिमम रैंक कितनी होनी चाहिए कि आपके चांसेस ज़्यादा हैं। और इसमें भी दोस्तों मैटर करता है, हर साल वेरिएशन होते हैं क्योंकि हर साल का प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो आता है वो अलग होता है। मान के चलिए जैसे आप किसी कॉलेज के बारे में जाते हैं, मान लीजिए अजमल खान तिब्बिया कॉलेज है, जो नहीं तिब्बिया कॉलेज जो करोल बाग का है, उसमें यूनानी की कुछ सीट्स रहती हैं और आयुर्वेदा है, वहाँ पर दो तरीके की स्ट्रीम है। तो जो यूनानी वाली स्ट्रीम है उसमें मान लीजिए 12 सीट है, तो 12 सीट में 6 उनकी इंटरनल हो जाती हैं, उसको हटा दीजिए। अब 6 आपकी बची एक्सटर्नल सीट्स। अब 6 एक्सटर्नल में मान लीजिए फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में है, गायनी में है और आपकी मेडिसिन में है। तो अब दो दो सीट मान लीजिए, दो दो सीट जो है एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए हैं। अब दो सीट मान लीजिए जो मेडिसिन की हैं, वो एक आ गई SC कैटेगरी के लिए, दूसरी आ गई OBC कैटेगरी के लिए। अब आप जनरल के हैं, अगर ये EWS के भी हैं तो आपकी कितनी भी अच्छी रैंक हो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए गायनी का सीट है, गायनी की दो सीट हैं, गायनी की एक सीट आ गई जनरल के लिए, एक आ गई ST के लिए। अब आप OBC कैंडिडेट हैं, चाहे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 हो तब भी वो सीट आपको नहीं मिलेगी। तो इससे भी दोस्तों हर साल वेरिएशन चेंज होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेने के आपके बहुत फ़ायदे हैं। जब आप सर्विस लेंगे तो अब हम प्रॉपर आपको बताएंगे कि क्या प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है, क्योंकि नए कैंडिडेट्स को कुछ नहीं मालूम होता है क्या सीट मैट्रिक्स होता है, कैसे अलॉटमेंट होता है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि हर किसी को आइडिया नहीं है। जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, एक्सपीरियंस है, उनको आइडिया रहता है, या लोग जो एक बार अपना काउंसलिंग करवा चुके होंगे या खुद से किए होंगे तो उनको एक्सपीरियंस होगा। तो इसीलिए हमारा सजेशन यही रहता है नई कैंडिडेट के लिए कि आप खुद से हीरो ना बने, 1000-2000 रुपये ना देखें, आप काउंसलिंग सर्विस लें तो आपको एक बेहतर चॉइस बेहतर कॉलेज के साथ मिल सकती है और अपनी सीट को सिक्योर करें। देखो दोस्तों, गारंटी तो आपको कोई नहीं देगा कि आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट्स के होने के जो चांस हैं, यानी सीट मिलने के जो आपके चांस हैं, उस पर पूरा बताया जा सकता है हाँ बिल्कुल आपको इस रैंक तक सीट मिल सकती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करूँ नीचे रैंक पर, हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप 209 पे देखेंगे, इन्हें NIUM मिल गया था जिसमें पैथोलॉजी मिला था, 209 रैंक पर ओपन कैटेगरी से मिला है। अब 1071 रैंक पर ये जो है ST कैंडिडेट थी, इन्हें यूपी का कॉलेज मिल गया था, इन्हें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन मिला था, ये ST से हैं। ठीक है, तो ST कैटेगरी का इन्हें को बेनिफिट मिला। अब आप देखेंगे जैसे कि मान के चलिए 214 रैंक पर देखिए, 214 रैंक पर इन्हें NIUM बेंगलोर मिला, पैथोलॉजी मिला ओपन कैटेगरी से। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको 200 कम से कम 300 रैंक के करीब 238 पे देखिए, 238 पे जो मिला कश्मीर का मिला है और मेडिसिन मिला है जनरल EWS से। ठीक है, तो यहाँ पर खेला हो जाता है। जब प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आता है तो आपको देखना रहता है कि कौन सी सीट कौन से डिपार्टमेंट की,
कौन से कॉलेज की किस कैटेगरी के लिए आई हैं। कुछ जैसे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में 6 सीट्स हैं, मान लीजिए पैथोलॉजी में NIUM बेंगलोर में 7 सीट हैं, तो एक सीट जो है हो सकता है EWS के लिए चली जाए, एक सीट ST के लिए चली जाए, एक सीट SC के लिए चली जाए, तो ये 3 सीट तो चली गई, वो कैटेगरी के लिए हैं, उस हिसाब से उनका अलॉटमेंट होगा। बाकी जो जनरल हैं उसमें रैंक के वाइज हो जाएगा, किसी की कितनी रैंक हो। अब आप 252 पे देखेंगे, इन्हें NIUM बेंगलोर मिला था इल्मुल अदबिया, ठीक है, 252 पे भी मिल गया। 323 पे देखेंगे NIUM बेंगलोर मिला था और इनको मिला है इल्मुल सैदला OBC कैटेगरी से, ठीक है। 294 पे NIUM बेंगलोर मिला था, इल्मुल अदबिया मिला है OBC कैटेगरी से, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप 300 रैंक तक हैं तो ऑलमोस्ट आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट 60-70 हज़ार रुपये के मालिक तो आप हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी दोस्तों बहुत एहतियात बरतना ये पड़ता है कि आपकी रैंक मान लीजिए 300 है, तो आपके चांसेस तो है सीट मिलेंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चॉइस फिलिंग करेंगे और कॉलेज को अच्छा प्रीफ्रेंस देंगे और अच्छे प्रीफ्रेंस के साथ अच्छी चॉइस फिलिंग कर देंगे, कौन सी सीट्स को ऊपर रखना है कौन सी को नीचे रखना है, तो उससे आपकी अच्छी सीट जो होती है अच्छी ब्रांच में मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप 228 पे देखेंगे IBT मिल गया, गाजियाबाद मिला था जनरल EWS कैटेगरी से। 297 पे देखेंगे आप NIUM बेंगलोर मिल गया सैदला से। 301 पे NIUM बेंगलोर मिल गया अदविया OBC कैटेगरी से अलॉट हुआ है, ठीक है दोस्तों। और बाकी मैं 300 प्लस का कुछ दिखाता हूँ। 325 पे देखेंगे निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज में इल्मुल अदविया भी मिला है, ओपन कैटेगरी से मिला है, ठीक है। और 363 पे आप देखेंगे इल्मुल अदविया मिला है, जो आपका चेन्नई वाला कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज चेन्नई OBC कैटेगरी से अलॉट हुआ है, ठीक है। तो हर साल थोड़े बहुत वेरिएशन होते ही हैं, क्योंकि प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जब आएगा और क्या सीट्स का अलॉटमेंट रहता है, कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हो सकता है, कम हो जाए किसी कॉलेज में बढ़ जाए, तो उसके हिसाब से भी आपके चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाकी आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, सर्विस पेड काउंसलिंग सर्विस लीजिए तो आपको पर्सनली एकदम अच्छे से गाइड किया जाएगा कि आपकी रैंक कितनी है और आपको एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पर कौन सा कॉलेज के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि विदाउट एनालिसिस हम किसी को सजेशन नहीं देंगे कि आप अपना उलाऊ तुक्के में चॉइस फिलिंग नहीं करें, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का नुकसान होता है, आप भी जानते होंगे। जैसे आपने इस साल अगर AIPGT का एग्ज़ाम दिया है तो आपके जानने वाले कुछ दोस्त अहबाब होंगे जिन्होंने पिछले साल जैसे स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, तो उनको दूर जगह कॉलेज मिल गया और उन्हें अच्छी जगह अच्छी स्टाइपेंड के साथ कॉलेज मिल सकता था, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसके फ़ायदा उठा सकें। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहते हैं, वो आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमसे पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, आप अपने आप को इनरोल कराएँ। और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब पर जो हम अपलोड कर रहे हैं या टेलीग्राम पर नोटिस PDF जो भी डालते हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।